जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं या जिनको यह लगता है कि हम लोगों को के ऊपर शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, वो जहाँ भी उनका कोई प्रतिकार करता है, विरोध करता है या उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो ऐसे हमारे लोगों पे हमले होते हैं, जानलेवा हमले होते हैं, छेड़खानी होती है बहनों पे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। ये मंडल चेतना दिवस निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो असल में पीढ़ी है उसको धरातल पर लाने की कोशिश है, क्योंकि सदियों से किसी न किसी प्रकार से इनको जो जुल्म जाति के अन्याय के हिसाब से इनको रखा गया। जैसे पहले के समय पे मनुस्मृति लागू थी, ना पढ़ने का अधिकार, ना तो इनको कपड़े पहनने का अधिकार, ना सार्वजनिक स्थलों पे पानी पीने का अधिकार। तो जब तक सबको समानता का, बराबरी का हक अधिकार नहीं मिल जाता तो लोगों की समस्याएं बनी रहेंगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हमारी मौजूदगी है। यहां से लगभग 20 मीटर दूरी पर आप देखेंगे चंद्रशेखर रावण दिखाई देंगे। जनसभा एक बड़ी चल रही है, हजारों की संख्या पे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। मंडल दिवस आजाद समाज पार्टी मना रही है। नारा लगा है, सिफारिशें लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। चंद्रशेखर रावण संबोधन कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता समर्थक उनके समर्थन में यहाँ पे उतरे हैं। हम बात करेंगे बड़े मुद्दे क्या हैं, क्योंकि ये जो रैली है, ये जो सभा चल रही है, इसको माना जा रहा है 2027 चुनाव का बिगुल है। चंद्रशेखर रावण की तरफ से तमाम बातें हैं, मंडल कमीशन लागू करने की बातें हैं, जो उत्पीड़न हो रहा बहुजन समाज का उसको लेकर के बातें हैं, तमाम सारी बातें हो रही। हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? यहाँ से 20 मीटर दूरी पर आपके बड़े नेता चंद्रशेखर रावण खड़े हुए हैं। आप लोग लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? कैसे देख रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, यह आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, यह खासकर जो बीपी मंडल साहब ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाकर भेजी, उसमें अधिकांश जो सिफारिशें थी वह लागू नहीं हुई। उसकी मांग मुख्य रूप से आज मंडल दिवस है, तो उसको लागू कराने के लिए हमारा प्रोटेस्ट है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आज आए हुए हैं और हम साफ साफ संदेश हम देना चाहते हैं, हमारी पार्टी देना चाहती है कि मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और भी तमाम समस्याएं हैं। बहुजन समाज एक लंबे समय से उत्पीड़न का शिकार बनता रहा है। ये सरकार लगभग 12 साल से केंद्र में और 9.5 साल से उत्तर प्रदेश में। तमाम बातें हैं, समस्याएं बड़ी क्या हो रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि जो बहुजन समाज पे लगातार यह जो अपराध हो रहे हैं, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये आज पहली बार नहीं है, शुरू नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। और इसका कारण है कि जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं या जिनको यह लगता है कि हम लोगों को के ऊपर शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, वो जहाँ भी उनका कोई प्रतिकार करता है, विरोध करता है या उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो ऐसे हमारे लोगों पे हमले होते हैं, जानलेवा हमले होते हैं, छेड़खानी होती है बहनों पे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी आपको एक घटना बताऊंगा। इलाहाबाद में जो करछना में एक युवा साथी थे, उनकी उम्र करीब 32 साल थी। वह एक जो जनरल व्यक्ति थे, जो ठाकुर थे, उन्होंने कहा कि हमारी फसल हमारे घर पहुंचा दो। जब उस अनुसूचित व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हम नहीं पहुंचाएंगे, हमें और काम है, आप उन्होंने जिन कारणों से अपना मना कर दिया कि हमें नहीं करना, आप किसी और को कह दो। केवल इतनी सी बात को लेकर उनको कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद उनको बुलाते हैं, उनको आग लगा के उसको मार दिया जाता है, जला के कर दिया। हाँ, ये 8 महीना पहले की घटना है। तो इस तरह की मानसिकता का विरोध करती है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। जो बहुजन महापुरुषों का मिशन था कि जो इस देश के वंचित समाज के लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं, उनके हक अधिकार की बात करती है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। जिस तरह से मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय 15 बनाम 85। जो बहुजन इस देश के बहुसंख्यक संख्या के लोग हैं, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, हमारी माताएं बहनें, जिनको हमेशा जो है कि जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता रहा है,
उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, ये हमारी मांग है। बिल्कुल, आज यहाँ से तो बिगुल फूंक दिया है, यूपी दरबार कांप रहा है, ऐसी बातें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही हैं। तालियों की तड़तड़ाहट है और चंद्रशेखर रावण आपके बड़े नेता मंच पे हैं। क्या उम्मीदें हैं? 27 में चुनाव भी है, बिगुल माना जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? जी निश्चित तौर पर बिगुल तो हमने सत्ता परिवर्तन यात्रा जब स्टार्ट करी थी नगीना से, बिगुल तो असल में वही था हमारा। और इस बहुजन आंदोलन का बिगुल तो 2024 में 4 जून को फूका जा चुका था, जिस दिन माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी सांसद चुनकर आए थे। ये मंडल चेतना दिवस निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो असल में पीडीए है उसको धरातल पर लाने की कोशिश है। हम पिछड़े वर्ग के लिए जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी, जो बीपी मंडल साहब ने रिकमेंडेशन दी थी, और उन चीज़ों को आज तक लागू नहीं किया जा सका, तो हम इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा नेता निश्चित तौर पर ये हम सुनिश्चित करेंगे कि अगर हमारी सरकार आती है तो उन सिफारिशों को लागू करेंगे। प्लानिंग क्या है आगे की? क्योंकि गठबंधन की बात भी आपके बड़े नेता करते हैं कि गठबंधन करेंगे, उसके साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके की बातें बीते समय होती रही है। क्या लगता है प्लानिंग क्या है? 27 का इंतजार करेंगे या 29 का, या उससे पहले की तैयारी? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर मजबूती से तैयार है, बूथ से लेकर सेक्टर तक। अब अगर हम तो सबका स्वागत करेंगे, जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो बहुजन आंदोलन को लेकर आगे चलना चाहती हैं, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आगे चलना चाहती हैं, हम तो उन सभी पार्टियों को स्वागत करेंगे। वो आए, हमसे गठबंधन करें, हमने सबके दरवाजे। कमीशन लागू होने की बात कर रहे हैं, इसका इंतजार 2027 तक है या 29 तक है, या उससे पहले की तैयारी 27 से पहले ही ये लागू करने की बात चल रही है? निश्चित तौर पर 27 से पहले, अगर 27 से पहले, हाँ 27 से पहले अगर लागू नहीं होगा तो जनता इनको जवाब दे देगी। इसका जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब देगी। आप क्या सोच रहे हैं? नौजवान हैं, काफी जोश रहता है आप लोगों में, क्या प्लानिंग है? किस चीज के लिए? मंडल कमीशन लागू करने की बात चल रही है, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं और इसी के लिए बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कुछ ही दूर पे आपके बड़े नेता चंद्रशेखर रावण है, मंडल कमीशन की बात हो रही है। प्लानिंग क्या है आप लोग की, तैयारी क्या है? 27 में चुनाव भी है और बिगुल भी माना जा रहा है आज का ये कार्यक्रम 27 को चुनाव को लेकर। देखिए, ये प्रदेश स्तर आंदोलन चल रहा है। इसके बाद हमारे नेताजी जिले स्तर के जो है आंदोलन के लिए आदेशित करेंगे, तो हम लोग प्रत्येक जिलों में इसको बड़े स्तर पर आंदोलन करने का काम करेंगे। और इसको सिफारिश को जो है लागू जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन और ये लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह से बहुत सदी पहले से जब से लागू किया गया 2 सिफारिशें, तब से ये लड़ाई जारी है, तब उसी हिसाब से ये लड़ाई आगे भी जारी तब तक रहेगी। बहुजनों के साथ क्या समस्या हो रही है? क्योंकि समस्या बड़ी बात की जा रही, उत्पीड़न बहुजन के साथ ज्यादा है, क्या हो रहा है सरकार में? देखो, बहुजनों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि सदियों से किसी न किसी प्रकार से इनको जो जुल्म जाति के अन्याय के हिसाब से इनको रखा गया। जैसे पहले के समय पे मनुस्मृति लागू थी, ना पढ़ने का अधिकार, ना तो इनको कपड़े पहनने का अधिकार, ना सार्वजनिक स्थलों पे पानी पीने का अधिकार। मतलब जो मंदिरों में जो पूर्ण रूप से कब्जा था वो उन्हीं वर्गों का रहा है, जिन लोगों ने इन SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब लोगों को कभी अवसर ही नहीं देने का काम किया। इस वजह से आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से आज भी ये लोग जो है पीछे हैं। तो उसी मुद्दे को लेकर के आज ये शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर हमारे लोग आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से अगर मजबूत हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इन पे भी अन्याय अत्याचार होना बंद हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें आज तक नहीं हो पाई हैं क्योंकि जिन लोगों की सरकारें रही हैं वो लोग संविधान विरोधी नीतियां बना करके इस देश में काम करने का काम किया। इसी वजह से बहुजन जो एक तबका है वो इस चीज़ों से उभर नहीं पाया आज भी। इसलिए शोषण, अन्याय, अत्याचार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। NCRB का डाटा भी आज ये जवाब देता है कि कितनी जुल्म जातियां आज भी बढ़ रही है बड़े हालात। बिल्कुल, आप कैसे देख रहे हैं? बहुजन के साथ उत्पीड़न की बात लगातार होती रही है, आज मंडल कमीशन लागू करने की भी बात हो रही है, अभी तक लागू नहीं हुई है। 27 में चुनाव है, तैयारी क्या है आप लोग की? जमीनी स्तर पे क्या देख रहे हैं और समस्याएं बड़ी क्या है? समस्याएं यही हैं, पूरे बहुजन समाज की समस्याएं भैया। देखिए, किसान परेशान, देश का नौजवान परेशान, महिला पहलवान परेशान, स्टूडेंट परेशान, सभी को तो समस्याएं हैं।
तो जब तक सबको समानता का, बराबरी का हक अधिकार नहीं मिल जाता तो लोगों की समस्याएं बनी रहेंगी। जी। चाचा आप तो काफी सीनियर हैं, तमाम सरकारें आपने देखी, चंद्रशेखर रावण जी को भी समर्थन कर रहे हैं, आप लोग क्या क्या देख रहे हैं? नया क्या है? मंडल कमीशन लागू करने की बात पहले की भी तमाम नेताओं ने किया, सरकारों ने किया, लेकिन लागू नहीं हुआ। नया क्या है, प्लानिंग क्या है और आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आप लोग? मैं चौधरी मोहन सिंह जाट समाज से, जिला मथुरा से, मांड तहसील से हूँ। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जो हिम्मत पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने दिखाई और कांग्रेस की गवर्नमेंट में अर्जुन सिंह ने जो शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई, तो जो मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई। देखो, ये ओबीसी समाज है, अशिक्षित समाज रहा है पहले से, और इनमें जागरूकता की बहुत कमी रही है। अगर इनमें जागरूकता होती और ये पढ़ी लिखी समाज होती तो ये कभी के अपने हक अधिकारों को इनसे ले लेते। शिक्षा न होने के कारण और शिक्षित न होने के कारण ये समाज मतलब अपने हक और अधिकारों से वंचित रही। और अब भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में जो मंडल की कमीशन की जो रिपोर्टों को लागू करने की जो मांग उठी है, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि इस पे सभी समाज जागृत होंगे और अपने हक अधिकारों को इनसे छीनने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं, यहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पे आप देखेंगे चंद्रशेखर रावण को, और ये आपको संख्या दिखा देता हूँ। ये संख्या आप देखिए, हजारों की संख्या में लोग हैं। देखिए हर तरफ यहाँ पर जो समर्थक है चंद्रशेखर रावण के, आप देख रहे हैं ये आजाद समाज पार्टी के तमाम समर्थक हैं। मैदान में आप देख लीजिए, तस्वीरें हैं, मंडल दिवस का ये बोर्ड लगा हुआ है, मंडल चेतना जन आंदोलन चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर, और बड़ी संख्या में ये लोग आए हुए हैं समर्थन करने के लिए। बहुजन का जो उत्पीड़न हुआ, उस उत्पीड़न को लेकर के भी आवाज उठी है, और साथ ही साथ मंडल कमीशन लागू हो इसकी बात चल रही है। लोगों ने अपनी बात रखी है, समर्थक है आजाद समाज पार्टी के। रिपोर्ट आपने देखी, रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।